गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि आप लोग को पता है क्लास 9th बायोलॉजी का अभी तक हम लोग सेल चैप्टर स्टार्ट किए और सेल में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो डिस्कवरी ऑफ सेल तक पढ़ चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है ना वो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है, उनके स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर उनके फंक्शन को पढ़ना है। एक एक करके हम सारे फंक्शन को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल को, समझते हैं कि सेल का कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सबसे पहले अगर आप सेल के आउटर मेम्ब्रेन को जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया अगर देखिएगा तो वो सारे ही सेल में प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन या दूसरा इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है कहते हैं। अगर आपके बुक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हो या सेल मेम्ब्रेन लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है। कहीं भी कोई भी अगर जनरल सेल देखेंगे, चाहे वो एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म हो या बहुत सारे सेल से, वो सबके सेल में ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता ही है। तो एक जनरल सा स्ट्रक्चर है जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाला मेम्ब्रेन को देखेंगे जिसका नाम है सेल वॉल, और सेल वॉल सिर्फ आपके प्लांट सेल में होते हैं, बैक्टीरिया के सेल में होते हैं, लेकिन एनिमल और ह्यूमन के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट अगर आप आते हैं सेल के अंदर, मान के चलिए ये मेरा एक सेल है, मान चलिए एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जितने भी कंटेंट है वो सारा सेल का सामान है। तो सिंपल से टर्म्स में ये बाहर वाला जो मेम्ब्रेन था वो सेल है, सेल का मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर जो भी चीजें है वो सेल का सामान है, तो कंटेंट ऑफ द सेल। तो देखते हैं सेल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर आप सेल में आएंगे तो आपको ना जेली लाइक फ्लूइड, सेल के अंदर ना पूरे फ्लूइड लिक्विड ही भरा होता है, जिस लिक्विड का नाम है साइटोप्लाज्म। सबसे पहले सेल के अंदर आपको लिक्विड वाला पार्ट मिलेगा जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। फिर बीच में सेंटर में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। फिर ब्रेन ऑफ द सेल के अंदर आपका डीएनए है जो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। डीएनए का नाम आप लोग ना सुने होंगे बचपन से, डीएनए टेस्ट करने के बारे में, किसी का बाल लेके डीएनए टेस्ट करते हैं। तो ये चीजें आपको ये तो समझ में आया कि डीएनए टेस्ट से हम ये पहचानते हैं कि हम किसके बच्चे, आई मीन हमारे पेरेंट्स कौन है। तो डीएनए क्या होते हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को देखे हम किनके जीन है, हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। दूसरा राइबोसोम है, और जितने भी ये सब मैंने बनाया है, ईआर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी, ये सब है सेल ऑर्गेनेल्स। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, तो सेल के अंदर कुछ ऐसे पार्ट जो सेल को हेल्प करता है कुछ अलग अलग फंक्शन को करने में, उनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अभी हम लोग इस स्ट्रक्चर को अभी लिख के मैं बता रही हूँ, फिर आगे हम इसको देखेंगे सारे सेल ऑर्गेनेल्स को। आप इसको ना फ्लो चार्ट में लिखिएगा। सबसे पहले आप सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के स्ट्रक्चर में सबसे पहला क्या देखे हैं, सेल मेम्ब्रेन है जो कि सारे ही सेल में प्रेजेंट होता है। लिविंग के जितने भी सेल होंगे उसमें सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोनों में, अगर कोई भी ऐसा पूछे, दोनों सेम चीज है, सेल मेम्ब्रेन भी वही होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही होता है। अगर आप सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक मेम्ब्रेन को देखते हैं जिसका क्या नाम है सेल वॉल, और सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में होते हैं, बैक्टीरिया के सेल में, लेकिन एनिमल के सेल में एब्सेंट होते हैं। फिर अगर आप सेल वॉल के बाद देखते हैं तो आपको ब्रेन ऑफ द सेल जो कि न्यूक्लियस होता है। फिर न्यूक्लियस के बाद आएंगे फ्लूइड ऑफ द सेल जिनको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, और इसके अलावा आपको सारे सेल ऑर्गेनेल्स मिल जाएंगे। अब सेल ऑर्गेनेल्स में भी कौन कौन से है वो सारा मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। जैसे पहला ईआर होगा, दूसरा गोल्जी होगा, तीसरा वैक्यूल्स होगा, प्लास्टिड, ईटीसी। आप लोग को अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये सारे नाम क्या है, चलिए इसको रिवाइज करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है सेल का वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि ये ब्लैक कलर से आउटर मेम्ब्रेन बना है ना, उसी मेम्ब्रेन का नाम है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस ब्लैक मेम्ब्रेन के बाहर भी आपको एक ब्लू कलर का मेम्ब्रेन दिख रहा है, तो वो ब्लू कलर के जो मेम्ब्रेन है जिसका नाम है सेल वॉल, और ये वॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, इसीलिए ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं और बैक्टीरिया के सेल में, लेकिन हमारे सेल में ये एब्सेंट होते हैं। अब न्यूक्लियस जो कि सब सेल में होते हैं क्योंकि ये सेंटर में प्रेजेंट होता है और इसका काम होता है सेल को कंट्रोल करना। इसको हम सेंटर में प्रेजेंट होने के बाद ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म क्या है, जो कि इसके अंदर का फ्लूइड वाला स्ट्रक्चर है, जेली लाइक सब्सटेंस, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म है।
अब मैंने क्या बताया था, सेल में जितने भी कंटेंट होते हैं, जो भी ऑर्गेनेल्स है, उन सबको मिला के बना देते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। अब सेल ऑर्गेनेल्स में कौन कौन से होते हैं? पहला है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्जी बॉडी, तीसरा है वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड ईटीसी, मतलब और भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये सारा ही स्ट्रक्चर ऑफ सेल का अभी मैंने लिखा है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे मैं बताती हूँ। तो चलिए अभी ना स्ट्रक्चर को रब कर देते हैं। आप लोग ये डायग्राम भी बना सकते हैं, आपके एग्जाम में ये डायग्राम बनाएंगे तो आपको एज इट इज मार्क्स मिल जाएगा। हाँ, इसे अच्छा बनाएंगे तो इसे बेटर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले ना बाहर कौन सा मेम्ब्रेन है? सेल वॉल है ना, तो सबसे पहले सेल वॉल से स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सेल वॉल होगा। चीकू आप भी सेल वॉल पढ़ सकते हैं, कल सेल वॉल नहीं पढ़े थे आप, अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ लीजिए। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में सबसे पहला स्ट्रक्चर जो कि हम लोग को क्या पढ़ना है, सेल वॉल पढ़ेंगे, क्योंकि सेल के सबसे बाहर क्या प्रेजेंट था? सेल वॉल ही था, जो सारे सेल में नहीं होते हैं। तो सबसे पहला क्या लिखेंगे? सेल वॉल। अभी का टॉपिक हम लोग को आज यही पढ़ना है, सेल वॉल क्या होता है। देखिए नाम क्या है? सेल। सेल का मतलब जानते हैं, जनरल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वॉल का मतलब होता है दीवार। तो आप सोचिएगा क्या ये दीवार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये दीवार जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, हार्ड होते हैं, इसकी वजह से इसको हम सेल वॉल कहते हैं। अब देखिए सेल वॉल के बारे में पहले कुछ पॉइंट लिखते हैं, फिर समझते हैं। देखिए सेल वॉल इज रिजिड। सेल वॉल जो है ना वो रिजिड होते हैं, और रिजिड का मतलब होता है हार्ड। तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेल वॉल इज रिजिड, तो जो भी सेल वॉल है ना वो आपके हार्ड होते हैं। रिजिड का ही दूसरा मीनिंग होता है, सिंपल टर्म्स में समझे तो ये हार्ड, कठोर होता है। अब अगर आप दूसरा देखेंगे तो क्या सेल वॉल लिविंग होते हैं? नहीं, सेल वॉल इज नॉन लिविंग। ये नॉन लिविंग होते हैं एंड फ्रीली परमिएबल। ये टर्म अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट मैं इसको समझाऊंगी। फ्रीली परमिएबल। देखिए तो पहले क्या बोला है मैंने? सेल वॉल इज रिजिड, मतलब सेल वॉल जो है वो हार्ड होते हैं। दूसरा पॉइंट, सेल वॉल इज नॉन लिविंग, ये लिविंग नहीं है। लिविंग में क्या होता है कि जिनके अंदर ब्रीदिंग हो सकता है, जो न्यूट्रिशन लेते हैं, जो भी लाइफ प्रोसेस जिनके अंदर हो रहा है वो सारे लिविंग होते हैं। जैसे अगर ये मार्कर है तो ये क्या मार्कर यहाँ से वहां जा सकता है? नहीं जा सकता है, तो ये मार्कर भी नॉन लिविंग है, ये व्हाइट बोर्ड भी नॉन लिविंग है। तो वैसे जो हमारा सेल वॉल है ना वो भी क्या है? तो नॉन लिविंग है। एंड फ्रीली परमिएबल, जो कि आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा, व्हाट इज दिस, ये क्या है? अब मैं समझाती हूँ। ये एक सेल है, ठीक है। अब सेल के बाहर बहुत सारे चीज होते हैं, सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज है। अब सेल के बाहर से कोई चीजें अंदर जा रहा है, कोई भी चीजें, चाहे वो ऑक्सीजन हो, CO2 हो, या कुछ भी हो, या सेल के अंदर से कोई चीजें बाहर आ रहा है, तो जो भी चीजें है ना वो फ्रीली जाने दे रहा है। तो फ्रीली परमिएबल, हम अपने अंदर उस चीज को आने दे रहे हैं। तो क्या चीज है? सेल अपने अंदर किसी चीज को जाने देता है और अपने अंदर से किसी चीज को बाहर निकलने देता है, इसी वजह से इसका नाम है फ्रीली परमिएबल। परमिएबल का मतलब हम अपने अंदर उसको आने देंगे। जनरल मान के चलिए अगर हम सेल होते एग्जाम्पल, तो क्या हम अपने अंदर ऑक्सीजन को आने देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम निकलने दे रहे इजिली। कोई भी यहाँ पे बैरियर नहीं है, कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा कि फ्रीली परमिएबल का क्या मतलब है। आप लोग भी लिखेंगे आदिल। चलिए, तो सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग है एंड फ्रीली परमिएबल है। अब आपको एक चीज पता नहीं होगा, चलिए हम बताते हैं। सेल वॉल जो है ना वो किसी न किसी चीज से बना होता है, और जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में सेल वॉल नहीं होते। किस में होता है वो लिख रहे हैं। सेल वॉल इज प्रेजेंट। क्या सारे सेल में सेल वॉल होते हैं? नो, सारे सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्रेजेंट इन प्लांट सेल में होते हैं, बैक्टीरियल सेल में होते हैं, एंड फंगी के सेल में होते हैं। तो देखिए सेल वॉल जो है ना वो सारे सेल में प्रेजेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन किस में होते हैं? प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, और
जो फंगी है, एल्गी है, ईटीसी लगा दे रहे हैं, इन सब सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो किसमें नहीं होते हैं? अब मैंने ये जैसे ही बताई हो कि आपके इस सेल में होता है, तो आपके मन में डाउट आएगा किसमें नहीं होते हैं, तो ब्रैकेट में लिखिएगा एनिमल के सेल में नहीं होते हैं और ह्यूमन के सेल में नहीं। क्रॉस का मतलब नहीं होते, एब्सेंट, मतलब एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं, ह्यूमन के सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं। एनिमल सेल के ही अंदर ह्यूमन आता है। आप देखिए एक स्टार मार्क लिखिएगा, सेल वॉल बनता किससे? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, डोंट टॉक, सेल वॉल किस चीज से बना है? पहला, प्लांट का सेल वॉल किससे बनना होता है? सेल्यूलोज से। बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडोग्लाइकन। एंड थर्ड वन इज अ फंगी। फंगी को कुछ लोग फंजाई भी पढ़ते हैं, तो आप भी पढ़ सकते हैं। फंगी का जो सेल वॉल है उसका क्या नाम है? काइटिन। काइटिन नाम नहीं, काइटिन से बना। अब चलिए ये इसको हम ना बता रहे हैं कि ये चीजें क्या है, एक बार रिवाइज करते हैं। पहले सेल वॉल, आज का टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में सबसे पहले मैंने आपको डायग्राम बना के स्ट्रक्चर दिखाया था। अब स्ट्रक्चर तो आप देख लिए, उस स्ट्रक्चर में सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर कौन सा था? सेल वॉल था। तो सबसे पहले स्टार्ट कौन सा किया? सेल वॉल को ही। एक एक पॉइंट को समझेंगे, एक एक पॉइंट का मीनिंग, और जिस पॉइंट पे आपको डाउट आए आप कमेंट कीजिएगा, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। इवन ये रिवीजन भी करके आपको बता देंगे। पहला देखिए, सेल वॉल इज रिजिड, मतलब जो भी सेल वॉल है वो रिजिड होते हैं, मतलब हार्ड होता है। दूसरा, सेल वॉल इज नॉन लिविंग, जो सेल वॉल है वो कैसा होता है? नॉन लिविंग होते हैं। एंड फ्रीली परमिएबल है। फ्रीली परमिएबल आपको हम तभी भी बताए थे कि वो अपने अंदर किसी भी चीज को जाने देते हैं, लाइक एक्सचेंज हो रहा है, सेल के अंदर भी कोई चीजें जा सकता है और सेल से बाहर भी कोई चीजें निकल पा रहा है। तो जो सेल वॉल है वो कैसा है? तो फ्रीली परमिएबल है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, क्या सेल वॉल सारे ही सेल में होते हैं? नो, सेल वॉल सिर्फ आपके प्लांट सेल में है, बैक्टीरियल सेल में है, फंगी, एल्गी, ईटीसी, ये सारे सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। और कौन से सेल में नहीं होते? एनिमल के सेल में सेल वॉल होते हैं? नो। ह्यूमन के सेल में सेल वॉल होते हैं? नो। तो एनिमल और ह्यूमन के सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं, और जो यहाँ पे मैंने लिखा है उन सब में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, ये जितना भी सेल वॉल है वो किस चीज से बना है? आपको ना ये नहीं पूछेगा कि मतलब ये सेल्यूलोज क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, काइटिन, ये सब चीजें भी हायर क्लासेस में पता होता है कि ये क्या होते हैं, ये भी कुछ चीजें है। लेकिन अभी के लिए बस आपको याद करना है, जैसे प्लांट का सेल किससे बना है? तो सेल्यूलोज से। बैक्टीरिया का सेल किससे बना है? पेप्टिडोग्लाइकन से। फंगी या फंजाई के सेल किससे बने? तो काइटिन से। आपको ये याद करने में इजी होगा, जैसे कि पहले एक बार मेरे साथ आप लोग पढ़िएगा, प्लांट के सेल किससे बने हैं? सेल्यूलोज से। बैक्टीरिया के सेल पेप्टिडोग्लाइकन से, और फंगी के सेल काइटिन से। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आप लोग को ये लर्न हो जाएगा, क्योंकि ये लर्न करने वाली चीजें ही है ये नीचे का 3, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसका सेल किससे सेल वॉल बना हुआ है। इतना लिखने के बाद आपको बस फंक्शन बताना है और तब आपका ये टॉपिक हो जाएगा डन। तो आप लोग लिखिए पहले इसको, फिर हम फंक्शन बताते हैं। चलिए नेक्स्ट अब ये हटा के देखते हैं फंक्शन। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक लिखेगा फंक्शन ऑफ सेल वॉल, मतलब सेल वॉल का क्या फंक्शन है। तो क्या है फंक्शन, पहले देखेंगे फंक्शन का मतलब इसका काम क्या है। तो सेल वॉल का क्या काम होता है? इट हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। अब इसका मीनिंग आपको समझाएंगे, पहले आप लिख लीजिए मैकेनिकल इंजरी। अब देखिए ये जो प्लांट होता है ना,
उनको हमारे तरह घर नहीं मिलता है आराम से वो घर में रहे या कंबल के अंदर सो जाए, ऐसा तो नहीं है। तो प्लांट को ना बहुत सारे चीजें सहना होता है। तो प्लांट जब बाहर होते हैं ना, जैसे मान के चलिए एक ये ट्री है सिंपल सा, तो इनको बाहर रहते जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उनको कभी ऐसा होता है कि ये प्लांट को ऐसे इधर से हवा आया तो वैसे गिरा, इधर हवा आया तो ये ऐसे गया, कभी इधर से हवा आता है ऐसे। तो मतलब प्लांट को ना हमेशा बहुत सारी इंजरी सहना पड़ता है, लाइक बहुत सारे चोट सहने पड़ते हैं, बहुत सारे पेन सहना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो सेल वॉल होता है प्लांट में, वो प्रोटेक्ट करते हैं मैकेनिकल इंजरी से। मैकेनिकल मतलब अगर इस पे इधर से प्रेशर लगा तो ये इतना झुकेगा, लेकिन जड़ से कभी, रूट से कभी नहीं टूटता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भूकंप आएगा फिर भी नहीं टूटेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि भूकंप आ गया और ये टूटा ही नहीं, ऐसा नहीं है। प्लांट है, थोड़ी कोई ऐसा है चीजें है उसमें चिपक ही जाएगा, नहीं। लेकिन अगर मैकेनिकल कोई भी इंजरी होता है ना, तो वो डैमेज उसमें जाता है, लेकिन सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट कर लेता है, क्योंकि सेल वॉल जो है ना वो बहुत ज्यादा ही टफ होते हैं, और बहुत टफ होने की वजह से वो किसी भी तरीके की मैकेनिकल इंजरी को सह सकता है। सेकेंड पॉइंट लिखेगा, it help to protect नहीं, sorry, shape and support of the cell। इसके बाद आप मेक भी लिख सकते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इसका काम क्या होता है कि जो सेल का शेप है, जैसे प्लांट अगर ऐसे खड़ा है, व्हाई, बिकॉज ऑफ सेल वॉल, उसी की वजह से वो ऐसे खड़ा हो पा रहा है। एंड जो सपोर्ट है, प्लांट को सपोर्ट मिलता है कि कैसे उनका स्ट्रक्चर मेंटेन हो, इट हेल्प टू मेक शेप एंड सपोर्ट ऑफ द सेल। तो ये इसके शेप को मेंटेन करते हैं, इनको सपोर्ट करता है। नहीं तो मैकेनिकल इंजरी की वजह से अगर एक बार हवा आएगा तो पेड़ बेचारा ऐसे गिर जाएगा। अगर मान के चलिए मैं पेड़ होती एग्जाम्पल, तो क्या होता है, इधर से हवा आता तो मैं ऐसे गिर जाती, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये चीजें क्या है, ये सेल वॉल है, तो सेल वॉल हमारे अंदर नहीं होता है, क्योंकि हमें ऐसे मैकेनिकल इंजरीज होते नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंजरी नहीं होता, अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप रोने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल में सेल वॉल को बस पढ़े थे, आज इसका फंक्शन बताया। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट को देख के उसका आंसर किया जाएगा। आप लोगों के सपोर्ट की ही वजह से ये चैनल खोला गया है, तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।